ईरान और इजराइल के बीच जंग के बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आई है। चाइना भी इस पूरे युद्ध में एंट्री मार दिया है। चाइना एक तरीके से जहां इस पूरे युद्ध को लेकर पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है, तो दूसरी तरफ भेज दी है ईरान में हथियारों की बड़ी खेप। 3 बड़े भयंकर प्लेन से पहुंचे हैं हजारों टन हथियार। आखिर क्या चाइना या फिर रशिया, किस देश से आए हैं ये हथियार? इस हथियार को अमेरिका ने किया इंटरसेप्ट। आखिर सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए चिंता बढ़ा दिए हैं। क्या इस 2 देशों के युद्ध के बीच तीसरे और चौथे देश की भी होगी एंट्री? ये सब इस खबर में हम आपको बताएंगे। और कैसे कैसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लोग ईरान में धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं। मोसाद के जो जासूस हैं वो हर घंटे पकड़े जा रहे हैं। आखिर कैसे ईरान हो चुका है इस पूरे युद्ध में एक्टिव? सरेंडर ना करने की बात कह दी है खामनेई ने। अमेरिका को दी खुली धमकी, कहा तबाह कर देंगे, मचेगी पूरी दुनिया में तबाही। आखिर क्यों और किसके दम पर ईरान ने दी है धमकी? जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट निकल के आई है। इस रिपोर्ट के बाद इजराइल पूरी तरीके से सन्न रह गया है। ईरान के इस युद्ध में अभी तक ये लग रहा था कि शायद कोई देश अभी तक ईरान को सीधे तौर पर समर्थन नहीं दे रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ये इंटरसेप्ट किया है कि ईरान में 3 बड़े प्लेन्स से, यानी एक तरीके से जो होता है हथियारों की खेप जो है वो पहुंचाई गई है ईरान को। ट्रांसपोंडर बंद कर चुपके से उतारे गए हैं 3 कार्गो प्लेन। ट्रांसपोंडर मतलब ये होता है दोस्तों, जिससे रडार सिस्टम, एक तरीके से ये होता है कि रडार में आ जाता है, तमाम लोग, दुनिया के तमाम देश जो है वो उसे इंटरसेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इंटरसेप्टर बंद करके 3 कार्गो प्लेन से जो है वो ईरान तक हथियारों की खेप पहुंचाई गई है। तो क्या चाइना या फिर रशिया, किस देश ने ईरान पे ये हथियारों की खेप पहुंचाई है? जरा आप इस पूरी रिपोर्ट्स को आप समझ लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम अगर बात करें तो पिछले शुक्रवार से यानी 13 जून को इजरायली रक्षा बलों ने ईरान के खिलाफ तड़के ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर दिया। ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु केंद्रों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर कई हमले किए हैं और उन्होंने भी इसको पूरी तरीके से अपना एक नाम दिया। अब ईरान ने सीधे तौर पर इस हमले के बाद अब एक खबर यह निकल के आई है कि बुधवार को दोनों देशों के बीच, यानी आज जो है वो जंग का 6ठा दिन है। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान और उनके परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ इजरायली अभियान में अमेरिका भी शामिल हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि G7 से कैसे जो है वो ट्रंप क्विट करके अमेरिका आए और उन्होंने कहा कि हम सीज फायर के लिए नहीं आ रहे हैं जी, हम तो भैया युद्ध करने के लिए आ रहे हैं और ईरान पर हमले करेंगे। उन्होंने बाकायदा एक भूमिका बांधी और सेना को जो है वो लगा दिया, ये कहा कि हमारी जो नज़र है वो ईरान पर है, ईरान पूरे हमारे कब्जे में आ चुका है, ईरान के लोग, तेहरान के लोग तेहरान छोड़ दें, यानी ईरान में जो तेहरान है जो राजधानी है वहाँ के लोग जो है छोड़ दें। अब समझिए लगभग 30-30 लाख, 50-50 लाख लोग कैसे जो है वो इस तरीके से तत्काल छोड़ सकते हैं। ये चीज़ें उन्होंने कही हैं। लेकिन अब इन सब के बीच एक खबर निकल के आई है, जहां शुक्रवार को जैसे इजराइल ने ईरान पर हमला बोला उसके अगले ही दिन चाइना से एक कार्गो विमान ने उड़ान भरी और उसके अगले ही दिन एक और कार्गो प्लेन ने तटीय शहर से उड़ान भरी। सोमवार को फिर एक कार्गो विमान चीन से रवाना हुआ, यानी 3 दिनों में 3 कार्गो विमानों ने उड़ान भरी और रहस्यमय तरीके से ईरान में लैंडिंग की है। यह रिपोर्ट आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब इस कार्गो, दोस्तों कार्गो, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका और ये जो चीज़ें कही जा रही हैं कि आखिर ये शक के घेरे में क्यों है, इसके पीछे का शक का घेरा यह है कि ये जो कार्गो प्लेन्स हैं इनके जो ट्रांसपोंडर होते हैं उन्हें बंद कर दिया था। ट्रांसपोंडर बेसिकली एक तरीके का होता है इंटरसेप्टर, जिसको जो है इस विमान में होता है, उसको बंद करने के बाद अमूमन जल्दी कोई उसे जो है इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। तो इसी वजह से जो है वो एक तरीके से जो आप देखते होंगे मैप्स में तमाम छोटे छोटे विमान आते जाते रहते हैं, वो उसमें नहीं होता है, पकड़ में नहीं आता। और ये चीज़ें जो है वो रहस्यमय तरीके से ये कार्गो प्लेन जो है वो ईरान में लैंडिंग हुए हैं। इस वजह से अमेरिका और इजराइल की जो है वो एक तरीके से उन्हें चिंता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध में चाइना की एंट्री हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि कार्गो प्लेन्स के जरिए बड़े पैमाने पर हथियार जो है वो चाइना ने अपने दोस्त ईरान को
सप्लाई की है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन कार्गो विमानों के डेटा से पता चला है कि 3 विमानों ने उत्तरी चाइना से पश्चिमी की ओर उड़ान भरी, जो कजाकिस्तान, फिर दक्षिण में उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान के करीब आया। इस बीच जो है वो एक तरीके से रहस्यमयी तरीके से ईरान के पास आते ही रहस्यमयी तरीके से रडार से गायब हो गया। रडार से गायब होने का मतलब हमने आपको बताया कि उसके ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया गया था। अब चीनी विमानों के रहस्य को बढ़ाते हुए एक तरीके से देखा जाए कि अंतिम गंतव्य लग्जमबर्ग दिखाया गया, और इसी की वजह से ये माना जा रहा है कि चाइना जो है वो एक तरीके से ईरान में अपने मालवाहक खास करके खतरनाक हथियारों को भेजा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरीके के विमान का इस्तेमाल किया गया था बोइंग 747 मालवाहक विमान है, जो आमतौर पर सैन्य उपकरणों और हथियारों के ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बोइंग 747 मालवाहक का प्रयोग जो है वो चाइना ने किया था, और चाइना के इस प्रयोग में सीधे तौर पर ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इस तरीके के प्रयोग के बाद जो है वो चाइना ने ईरान का समर्थन किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कथित तौर पर ईरानी वायु सीमा में प्रवेश करने से पहले अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए, जिससे वे रडार और कॉमर्शियल ट्रैकिंग सिस्टम से बच जाएं। ऐसे में यह रहस्यमयी और गुप्त कदम ईरान को हथियार पहुंचाने के लिए ही उठाया गया एक कदम है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से सीधे तौर पर यहाँ पर ईरान के इस मदद की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, और ये अमेरिका और इजराइल को भी पता चल चुका है। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये युद्ध अब आप जैसे अमेरिका अभी तक लड़ रहा था कि अमेरिका इनडायरेक्टली तौर पर लड़ रहा था ईरान से, लेकिन वो इजराइल को समर्थन करता था, इजराइल के जरिए ईरान पर अटैक करवाता था। तो अब सीधे तौर पर चाइना भी अमेरिका को परेशान करने के लिए ईरान को एक तरीके से ईरान की मदद करेगा, या हम कह सकते हैं कि चाइना की नज़र में चाइना मोहरा भी बना सकता है ईरान को, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से खुले तौर पर उसने युद्ध में आने का ऐलान कर दिया है। इस रिपोर्ट्स के बाद अब इजराइल में भी हड़कंप है। तो दूसरी तरफ एक झटका ये भी लगा है कि तेहरान में बड़ी कार्रवाई हो रही है, हर 2 घंटे पर मोसाद का एक जासूस भी पकड़ा जा रहा है। तो दोस्तों ईरान ने लगातार एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, और जो ईरान पर अटैकिंग की बात इजराइल और अमेरिका कह रहे थे, अब वो घुटने पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान अब कहीं ना कहीं एक तरीके से अटैकिंग मोड में है और इजराइल पर भयंकर हमले कर रहा है। अगर इस पूरे युद्ध में अमेरिका की एंट्री नहीं होती है सीधे तौर पर, तो इजराइल का बचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि विशेषज्ञ पहले ही बता चुके हैं कि उनके पास 1 हफ्ते के भी हथियार नहीं रह पाए हैं। फिलहाल चाइना के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? ये युद्ध किस तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।